ह्योन अपनी दोस्त के बुलाने पर चला जाता है। तभी ह्योन डोरे के पास आता है और पूछता है, वह लड़का तुम्हारे आसपास क्यों घूम रहा था? डोरे कहती है, वह हमारे घर में किराए पर रहता है, मैं बस उसे कुछ देने आई थी। ह्योन कहता है, ओह किराएदार, तो उसकी टी शर्ट थोड़ी स्ट्रेच हो गई और तुमने उसे नई टी शर्ट खरीद दी। डोरे समझाने लगती है, ऐसा नहीं है, मुझे बस बुरा लगा था। ह्योन मन में सोचता है, मतलब तुम दोनों पहले भी मिल चुके हो। फिर वह कहता है, अगर वह ब्राउन बालों वाला लड़का कभी तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करे तो सीधे मना कर देना। डोरे कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। ह्योन कहता है, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कितनी क्यूट हो। अपने बाल देखो, छोटे छोटे डम्पलिंग्स की तरह बांध रखे हैं। क्या तुम्हें लगता है सिर्फ मुझे ही तुम क्यूट लगती हो? डोरे कहती है, कोई मुझे नहीं देख रहा। ह्योन जवाब देता है, मुझसे गलती हो गई, मैंने सोचा ही नहीं था कि इतने लड़के तुम पर ट्राई करेंगे। तभी डोरे उसे टी शर्ट देती है। कुछ देर बाद ह्योन वही टी शर्ट पहनकर पोज देने लगता है। डोरे कहती है, ये तुम पर अच्छा लग रहा है। ह्योन खुश होकर कहता है, मेरे कपड़े तो खराब नहीं हुए थे, लेकिन ली डोरे ने मुझे नई टी शर्ट खरीद कर दी है। फिर वह पूछता है, तो तुम कल कपड़ों की बात इसलिए कर रही थी? डोरे सिर हिला देती है। ह्योन कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं सिर्फ इसीलिए गिफ्ट पसंद नहीं करूँगा क्योंकि वह मेरे स्टाइल का नहीं है, खासकर जब तुमने दिया हो? फिर टी शर्ट पर बने शाइन ब्लू लोगों को देखकर कहता है, यह शाइन ब्लू है, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा पसंद आई। डोरे मन में सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वह इतना खुश होगा। ह्योन अपना जैकेट लहराते हुए कहता है, चलो खाना खाने चलते हैं, आज मैं तुम्हें कुछ टेस्टी खिलाऊंगा। उधर जेयोन अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। दोस्त पूछता है, नई टी शर्ट? जेयोन मुस्कुराकर कहता है, हाँ, गिफ्ट मिली है। दोस्त पुरानी टी शर्ट देखकर कहता है, यह तो वही सेंट लॉरेंट वाली है जो शूट में फट गई थी। जेयोन कहता है, अब मेरे पास नई टी शर्ट है। दोस्त हंसकर कहता है, रिच किड। जेयोन अपनी नई टी शर्ट देखकर बस मुस्कुरा देता है, कितनी क्यूट है। इसके बाद क्लास ख़त्म होती है। इसोल दौड़ती हुई आती है और पूछती है, क्या झुंग चला गया? डोरे कहती है, हाँ, काफ़ी देर पहले। इसोल उदास होकर बताती है कि उसे झुंग पसंद है, वह सिर्फ उसका चेहरा देखने के लिए यहाँ तक दौड़कर आई थी। डोरे तब समझती है कि जिस इंसान की बात इसोल पहले कर रही थी वह झुंग ही था। बाद में गाही और डोरे अकेले डिनर करने जाते हैं। दोनों अपने प्रोजेक्ट के ख़त्म होने की छोटी सी सेलिब्रेशन करते हैं। गाही अपने यूट्यूब चैनल और ब्रेकअप के बाद आने वाले कमेंट्स के बारे में बात करती है। फिर गाही कहती है, रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं, लोग पास आते हैं फिर दूर चले जाते हैं, जैसे तुम और चाह्योन। तभी सेरी और उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं और सब साथ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। सेरी डोरे को बियर देती है, लेकिन डोरे सिर्फ एक ग्लास पीते ही पूरी तरह नशे में हो जाती है। गाही परेशान होकर कहती है, मैंने कहा था ना कि वह लाइट वेट है। फिर वह यूसेफ को कॉल करके कहती है, क्या तुम चाह्योन को बुला सकते हो? अगर तुम कहोगे कि डोरे बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई है तो वह समझ जाएगा। यूसेफ चाह्योन को फ़ोन करता है। यह सुनते ही ह्योन तुरंत निकल पड़ता है, लेकिन वहाँ पहुँचकर जब वह देखता है कि डोरे के आसपास बहुत सारे लोग हैं और सब उसे पहचान कर बातें कर रहे हैं, तो वह गाही की तरफ एक नज़र डालता है और बिना कुछ कहे वापस मुड़ जाता है। सेरी हैरान होकर पूछती है, क्या वह तुमसे मिलने नहीं आया था? गाही मन में सोचती है, वह अब मेरे लिए कभी वापस नहीं आएगा, यही हमारी रियलिटी है। उधर डोरे अब भी नशे में थी। तभी एक लड़का उसके पास आता है और कहता है, तुमने इतना ज़्यादा क्यों पी लिया? चलो अब घर चलते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगी कि आज मैंने कहानी को बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि सच कहूँ तो आज भी मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था। वजह यह है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको इस कहानी का अगला एपिसोड जल्दी चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे आगे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद।
पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली डोरे अपने सीनियर्स के साथ डिनर पर गई थी, लेकिन सिर्फ एक गिलास बियर पीने के बाद ही वह पूरी तरह नशे में बेहोश हो गई। तभी गाही ने यूसेफ को कॉल करके चाहयोन को वहां बुलाने के लिए कहा, लेकिन जब चाहयोन वहां पहुंचा और उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो वह बिना कुछ कहे वापस चला गया। तभी एक लड़का ब्लैक हेलमेट, ब्लैक जैकेट और रेड पैंट पहने हुए अंदर आता है। वह नशे में धुत ली डोरे को अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, चलो घर चलते हैं बहन। वहां बैठी गाही उसे देखकर पूछती है, तुम कौन हो? लड़का जवाब देता है, मैं ली डोरे का छोटा भाई हूँ, ली ह्योसोप। फिर वह डोरे को लेकर वहां से निकल जाता है। गाही मन में कहती है, अच्छा तो यही था जिसे उसने बुलाया था। तभी वहां मौजूद एक लड़का कहता है, यही वो लड़का है ना जिससे वो थोड़ी देर पहले बाहर बात कर रही थी? वहीं एक और शख्स गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है। गाही कहती है, डोरे तो इतनी छोटी है, लेकिन उसका भाई कितना लंबा है। इसके बाद हेवोन डोरे को अपनी पीठ पर उठाकर रात की सड़क पर चल रहा होता है। डोरे आधी खुली आंखों से उसकी पीठ पर अपना चेहरा टिकाकर आराम कर रही होती है। अचानक वह पूछती है, क्या तुम डिलीवरी वाले हो? मैंने तो कोई खाना ऑर्डर नहीं किया। हेवोन मुस्कुराकर कहता है, तुम जाग रही हो क्या? फिर उसे थोड़ा ऊपर संभालते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, सब ठीक हो जाएगा। चलते चलते वह अपना हेलमेट उतार देता है। उसके काले बाल दिखाई देने लगते हैं। पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा भाई यहाँ है। डोरे उसे घूरते हुए कहती है, रेमी। फिर उसके बाल खींचते हुए बोलती है, रेमी इतनी बड़ी और डार्क कब हो गई? हेवोन दर्द से चिल्लाता है, अरे दर्द हो रहा है। थोड़ी देर बाद हेवोन कहता है, तुमने आखिर कितनी पी रखी है? तुम्हें तो बिल्कुल होश नहीं है। तभी कहीं पास में म्यूजिक बजने लगता है। डोरे खुशी से कहती है, ये मेरा फेवरेट गाना है। हेवोन हंसकर जवाब देता है, कम से कम ये तो पहचान सकती हो। अचानक डोरे अपना हाथ हवा में उठाकर चिल्लाने लगती है, हे हे। फिर गाने लगती है, रॉक कभी नहीं मरेगा, रॉक कभी नहीं मरेगा। हेवोन हैरानी से पीछे देखता है और कहता है, मैंने अभी क्या सुना? तुम्हारी वोकल कॉर्ड्स कब से ऐसे सुर लगाने लगी? फिर मन में सोचता है, यह लड़की इतनी क्यूट है कि मेरी जान ही ले लेगी। चलते चलते हेवोन सोचता है, खैर इसे यहाँ तक तो ले आया, लेकिन अब करूँ क्या? तभी डोरे उसकी पीठ पर लेटे लेटे पूछती है, अब हम कहाँ जा रहे हैं? उसी समय एक सफ़ेद कार उनके पास से गुजरती है। हेवोन मन में सोचता है, शायद इसे डॉर्म वापस छोड़ देना चाहिए। फिर पूछता है, हेली डोरे, तुम्हें अपनी रूममेट का नंबर याद है? डोरे पूछती है, क्यों? हेवोन कहता है, वो बॉब कट वाली लड़की, तुम्हारी रूममेट, उसका नाम हुआंग क्या था? यह सुनते ही डोरे एकदम शांत हो जाती है और अपना चेहरा उसकी पीठ में छिपा लेती है। हेवोन आह भरकर कहता है, अब तुमसे बात करना बेकार है। फिर कहता है, लगता है अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और उसे अपनी पीठ पर उठाए सीधे अपने घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद दरवाजे के बाहर दोनों के जूते उतरे हुए दिखाई देते हैं। डोरे लड़खड़ाती हुई कहती हैं, मुझे प्यास लगी है। हेवोन तुरंत उसे पानी पिलाता है और पूछता है, और चाहिए? फिर चिंता से पूछता है, ली डोरे, आखिर हुआ क्या है? तुमने अचानक इतनी ज़्यादा क्यों पी ली? लेकिन डोरे चुप रहती है। हेवोन फिर पूछता है, कुछ बुरा हुआ है क्या? जवाब न मिलने पर वह कहता है, फर्श बहुत ठंडी है, चलो बेड पर सो जाओ। कुछ देर बाद डोरे की आंख खुलती है तो सामने हेवोन बैठा होता है। उसे होश में आता देखकर हेवोन राहत की सांस लेते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हें होश आ गया। फिर पूछता है, अगर आरामदायक कपड़े पहनने हैं तो मेरे कपड़े पहन सकती हो। डोरे तुरंत मना कर देती है। हेवोन पूछता है, क्यों? डोरे नशे में ही कहती है, मेरी मर्जी। तुम्हें कोई परेशानी है क्या? हेवोन हैरान होकर सिर्फ हाँ कह पाता है। फिर मन ही मन सोचता है, ये मुझे पागल कर देगी। क्या इसने सिर्फ शराब पी है या कोई ऐसी दवा ले ली है जिससे इसकी पर्सनैलिटी ही बदल गई? फिर मुस्कुराकर कहता है, ऐ शराबी, होश में रहते हुए भी ऐसे ही अपनी बात कहाँ करो।
डोरे बस उसे चुपचाप देखती रहती है। हेवोन धीरे से उसके चेहरे को छूकर कहता है, यह तो मेरी उम्मीद से भी बाहर है, अब जल्दी से सो जाओ। तभी डोरे को छींक आ जाती है और वह अचानक हेवोन को कस कर पकड़ लेती है। कुछ ही पल में वह उससे लिपट कर सो जाती है। हेवोन उसे संभालते हुए पूछता है, कहीं तुम्हारे सिर में चोट तो नहीं लगी? फिर कहता है, अगर ठंड लग रही है तो कंबल ओढ़ लो। लेकिन डोरे उसकी ओर और करीब आकर कहती है, तुम बहुत गर्म हो। हेवोन गहरी सांस लेकर मन में सोचता है, ये लड़की मुझे मारकर ही मानेगी। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? वह उसके चेहरे पर हाथ फेरता है और सोचता है, मुझे इसे अपने घर नहीं लाना चाहिए था। लेकिन फिर भी वह उसे अपनी बाहों में संभाले चुपचाप निहारता रहता है। कमरे की खिड़की के बाहर से दोनों दिखाई देते हैं। हेवोन अपने दोनों हाथों से ली डोरे का चेहरा धीरे से थामे हुए हैं। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं। उनके बीच की दूरी लगातार कम होती जाती है। माहौल पूरी तरह शांत हो जाता है। तभी हेवोन धीरे से कहता है, डोरे। डोरे भावुक आंखों से उसकी तरफ देखती है। हेवोन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम जानती हो। और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। हेवोन डोरे का चेहरा अपने हाथों में थामे हुए था और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। डोरे का चेहरा शर्म और घबराहट से लाल हो चुका था। तभी वह अचानक घबराकर कहती है, मुझे मुझे उल्टी आ रही है। हेवोन बिना एक सेकंड गंवाए उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, बस थोड़ा और रुक जाओ। कुछ ही देर में दोनों बाथरूम पहुंच जाते हैं। हेवोन कहता है, हम आ गए, बाथरूम यहीं है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। खिड़की से आती धूप पूरे कमरे में फैल रही थी। डोरे बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटी हुई थी। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और चारों तरफ देखने लगती है। डोरे मन में कहती है, यह हॉस्टल तो नहीं है। फिर अपने कपड़ों की तरफ देखकर सोचती है, ये कपड़े भी मेरे नहीं हैं। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, या फिर मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया है। तभी उसके पास बैठे हेवोन की आवाज़ आती है, ली डोरे, तुम ठीक हो? तुम लाश की तरह क्यों लेटी हुई हो? कहीं बीमार तो नहीं हो गई? हेवोन झुककर उसकी सांस चेक करने लगता है और मन में कहता है, चलो कम से कम नॉर्मल तरीके से सांस तो ले रही है। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। डोरे घबराकर उसे देखती ही रहती है कि तभी हेवोन अचानक अपना माथा उसके माथे से टकरा देता है। आह! दोनों एक साथ दर्द से चिल्ला उठते हैं। हेवोन अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, ये तो सच में दर्द करता है। तुम्हारा सिर इतना छोटा है फिर भी इतना सख्त कैसे हो सकता है? डोरे तुरंत कहती है, सॉरी। हेवोन मुस्कुराकर कहता है, अच्छा है, अब तुम वापस नॉर्मल हो गई हो। डोरे अभी भी पूरी तरह कंफ्यूज थी। वह पूछती है, आखिर हुआ क्या था और मैं तुम्हारे घर पर क्या कर रही हूँ? फिर उसे कुछ याद आता है। वह घबरा कर पूछती है, रुको, तुम्हारी शर्ट क्यों नहीं है और मेरे कपड़े कहाँ हैं? हेवोन पूछता है, तुम्हें कल रात का कुछ भी याद नहीं है? डोरे सिर हिलाकर कहती है, नहीं। हेवोन कहता है, कल रात तुमने उल्टी कर दी थी। तुम्हारा कार्डिगन और मेरे कपड़े दोनों गंदे हो गए थे, इसलिए मैंने उन्हें धो दिया। और कपड़े तुमने खुद ही बदले थे। हालांकि तुम्हें शायद यह भी याद नहीं होगा। यह सुनते ही डोरे का चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है। हेवोन कहता है, अगली बार दोबारा शराब पीकर बाहर मत जाना। कल रात तुम्हारी वजह से मुझे काफ़ी परेशानी हुई थी। इतना कहकर हेवोन आधी रात की तरह बाहर दौड़ने निकल जाता है। डोरे धीरे से कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैंने पहली बार इतना ज़्यादा पी लिया था। मुझे लगा भी नहीं था कि मैं सच में उल्टी कर दूंगी। हेवोन बिना उसकी तरफ देखे कहता है, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो उसे भूल जाओ। मैं उस बारे में और बात नहीं करना चाहता। डोरे मन में सोचती है, क्या मैंने और भी कुछ किया था? आखिर मुझे कुछ भी क्यों याद नहीं आ रहा? फिर अचानक उसे ख्याल आता है, रुको, मैं हेवोन से मिली ही कैसे और वह मुझे यहाँ कैसे लेकर आया? हेवोन जवाब देता है, मुझे सीओ गाही का कॉल आया था। डोरे हैरान होकर कहती है, क्या गाही ने तुम्हें बुलाया था? हेवोन कहता है, हाँ,
जब मैं वहाँ पहुँचा तब तक तुम पूरी तरह नशे में थी, इसलिए मुझे तुम्हारा छोटा भाई बनकर तुम्हें वहाँ से निकालना पड़ा। डोरे बस हैरानी से आह कह पाती है, जबकि हेवोन शांत नज़रों से उसे देखता रहता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ जेयोन को देखते हैं। वह एक बड़ी बिल्डिंग की लिफ्ट में खड़ा अपने फ़ोन को देख रहा था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, उसकी नज़र सामने खड़ी डोरे पर पड़ती है। जेयोन मन में कहता है, अरे यह तो डोरे हैं। फिर उसकी हालत देखकर सोचता है, लेकिन इसे देखकर लग रहा है जैसे यह किसी बहुत बड़ी परेशानी में हो। डोरे लिफ्ट के कोने में खड़ी कल रात की हरकतों को याद करके शर्म से अपने ही बाल नोचने लगती है। जेयोन यह सब देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। तभी लिफ्ट में खड़े कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे तुम कल वाली डोरे को जानते हो? उसे लेने कौन आया था? सब तो कह रहे थे कि वह उसका छोटा भाई था। अरे ऐसा कौन सा छोटा भाई होता है जो अपनी बहन को गोद में उठाकर ले जाए? एक लड़की कहती है। मैंने तो सुना है उसकी एक बहुत छोटी बहन भी है। दूसरी लड़की कहती है, मुझे तो वह उसका बॉयफ्रेंड लग रहा था। फिर वह हंसते हुए कहती है, वैसे वह लड़की हमेशा कितनी शांत रहती है। मैंने तो उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी। आखिर उसे इतना हैंडसम लड़का मिला कहाँ से? ऐसी लड़कियां बाहर से भले शांत दिखें, लेकिन अंदर ही अंदर लड़कों के लिए बहुत क्रेजी होती हैं। शायद वह उसे जानबूझकर यहाँ सबको दिखाने के लिए बुलाकर लाई थी। फिर वह अचानक कहती है, रुको, अगर उसने हमारी बातें सुन ली तो? दोनों जैसे ही पीछे मुड़ती हैं, उनकी नज़र सीधे जेयोन पर पड़ती है। जेयोन बस हल्की सी कातिलाना मुस्कान के साथ उनकी तरफ देख रहा था। दोनों लड़कियां एकदम घबरा जाती हैं। पहली लड़की फुसफुसाकर कहती है, हे भगवान, क्या तुमने उसे देखा? वह किस डिपार्टमेंट का है? क्या मुझे उसका इंस्टाग्राम मांगना चाहिए? दूसरी लड़की मन में कहती है, अभी तक तो इसकी बुराई कर रही थी, अब खुद लड़कों के लिए क्रेजी कौन हो रहा है? पहली लड़की घबरा कर कहती है, चलो जल्दी से बाहर निकलते हैं और दूसरी लिफ्ट लेते हैं। दोनों जैसे ही बाहर निकलती हैं, लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने लगता है। वे दोनों चिल्लाती हैं, रुको, हम तो बस 1 सेकंड के लिए बाहर आए थे। लेकिन दरवाज़ा बंद हो जाता है और जेयोन हल्का सा मुस्कुरा देता है। इसके बाद हम सीढ़ियों के पास देखते हैं, जहाँ सियो गाही चा हेवोन के सामने खड़ी थी। गाही गंभीर आवाज़ में कहती है, हेवोन, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। हेवोन शांत होकर जवाब देता है, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। दौरे लिफ्ट के पास खड़ी होती है। तभी जेयोन वहाँ आ जाता है। उसे देखते ही डोरे चौंक जाती है और धीरे से कहती है, जेयोन। जेयोन मुस्कुराते हुए कहता है, हेलो डोरे। डोरे थोड़ी घबराकर कहती है, ओह हेलो जेयोन। ऐसा लग रहा था कि तुम पहले ही चले गए थे। जेयोन आंखें बंद करके हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ, लेकिन लगता है तुम्हें अगली लिफ्ट लेनी पड़ेगी। यह सुनते ही डोरे के चेहरे पर पसीना आ जाता है और वह मन ही मन सोचती है, कहीं इन्होंने कुछ सुन तो नहीं लिया। इसके बाद छत पर गाही और हेवोन की बातचीत दिखाई जाती है। गाही कहती है, डोरे, वही तुम्हारा पहला प्यार है जिसे तुम ढूंढ रहे थे? हेवोन शांत होकर जवाब देता है, हाँ। गाही कहती है, जब मुझे यह पता चला तो मैं सच में हैरान रह गई थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरे इतने करीब की इंसान होगी। तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। गाही थोड़ा नाराज़ होकर कहती है, अभी मेरे पास इतनी मानसिक हालत नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों की परवाह करूं। हेवोन शांत स्वर में कहता है, मैं सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें कोई गलत फहमी ना हो। इस सब में ली डोरे की बिल्कुल भी गलती नहीं है। उसने मुझे कई बार पीछे हटने के लिए कहा था। अभी भी मैं ही उसके पीछे जा रहा हूँ। गाही पूछती है, तो अब क्या करने वाले हो? क्या तुम उसे डेट करोगे? हेवोन बिना झिझक कहता है, अगर वह इसके लिए तैयार होगी तो हाँ। गाही सिर झुकाकर कहती है, नहीं, तुम डोरे के साथ नहीं रह सकते। हेवोन हैरानी से पूछता है, मुझे लगा था इस बारे में हमारी बात ख़त्म हो चुकी है। गाही कहती है, वो तब ख़त्म हुई थी जब मुझे लगा था कि तुम्हारा पहला प्यार कोई ऐसी लड़की है जिसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। वह आगे कहती है,
आगे क्या करोगे? लोग बहुत बातें बनाएंगे। हम दोनों तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा मशहूर हैं। हेवोन जवाब देता है, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं। गाही कहती है, मुझे पता है तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डोरे का क्या? उसके स्वभाव को देखते हुए क्या तुम्हें लगता है कि वह लोगों की घूरती हुई नज़रों और अफवाहों को सह पाएगी? किसी को भी सच्चाई जानने से मतलब नहीं होगा। गाही गहरी सांस लेकर कहती है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि लोग मुझे सिर्फ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के रूप में देखें। इस बारे में एक बार फिर सोचो, यह सही नहीं है। दूसरी तरफ डोरे और जेयोन साथ साथ चल रहे होते हैं। जेयोन पूछता है, वैसे तुम ठीक हो? डोरे कहती है, क्या? जेयोन कहता है, तुम्हें देखकर नहीं लग रहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। डोरे जवाब देती है, बस थोड़ा आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। डोरे पूछती है, वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? जेयोन मुस्कुराकर कहता है, आज कुछ पुराने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। जब से मैं वापस आया हूँ उनसे मिल ही नहीं पाया। ऑडिशन और शूटिंग में ही बिजी था। डोरे हैरानी से पूछती है, क्या तुम विदेश में रहते थे? जेयोन कहता है, हाँ, मैंने अमेरिका में कॉलेज किया है। वैसे हमारी उम्र लगभग बराबर ही होगी, है ना? डोरे पूछती है, तो तुम्हारी उम्र क्या है? जेयोन हंसते हुए कहता है, ये एक राज है। क्या बिना जाने ज़्यादा मज़ा नहीं आता? डोरे मन में सोचती है, शायद ये मुझसे बड़े हैं, फिर भी ये हमेशा इतनी आसानी से मुझसे बात कर लेते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि ये विदेश में रहे हैं। जेयोन कहता है, जब तुम्हें लगे कि तुम मेरे थोड़ा और करीब आना चाहती हो, तब मेरी उम्र पूछ लेना। डोरे मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, लेकिन तब तुम्हें भी मुझसे पूछना होगा। जेयोन मुस्कुराकर कहता है, मैं तो अभी से तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। जब भी तुम्हें ठीक लगे पूछ लेना, और हाँ, किसी तरह का प्रेशर मत लेना। डोरे शर्माते हुए कहती है, ठीक है, मैं नहीं लूँगी। दूसरी तरफ गाही अपने फ़ोन में अपना पुराना वीडियो देखती है जिस पर लिखा होता है, दिस वीडियो हैज़ बीन मेड प्राइवेट। वह मन ही मन कहती है, यह सच में बहुत परेशान करने वाला है। तभी उसे अचानक कुछ याद आता है। वह धीरे से कहती है, अब याद आया डोरे। उधर जेयोन डोरे से कहता है, सी यू नेक्स्ट टाइम। डोरे मुस्कुराकर कहती है, हाँ, अगली बार मिलते हैं, सेफ ट्रिप। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर अलग हो जाते हैं। जैसे ही डोरे कॉलेज की सीढ़ियों पर पहुंचती है, सामने से गाही मिलती है। गाही मुस्कुराकर कहती है, हाय डोरे। डोरे भी मुस्कुराकर जवाब देती है, हाय गाही। गाही पूछती है, वैसे अभी जो लड़का तुम्हारे साथ था वो कौन था? उसी समय सामने से हेवोन गिटार केस लेकर गुजरता है। उसे देखकर कुछ लड़कियां आपस में बातें करने लगती हैं। क्या हमारे कॉलेज में सच में इतने हैंडसम लड़के हैं? क्या ये अप्लाइड म्यूज़िक डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है? तभी उनकी नज़र जेयोन पर पड़ती है। एक लड़की हैरान होकर कहती है, अरे एक और। दूसरी लड़की कहती है, आज तो लगता है पूरा कॉलेज हैंडसम लड़कों से भर गया है। गाही यह सब देखकर चुपचाप अपना फ़ोन कसकर पकड़ लेती है और मन ही मन सोचती है, अब से क्या सच में सब कुछ ठीक रहेगा? उधर हेवोन गिटार केस लेकर आगे बढ़ रहा होता है। तभी सामने से जेयोन आता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही रुक जाते हैं। कुछ पल दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर जेयोन हैरानी से कहता है, क्या हेवोन? हेवोन भी उतनी ही हैरानी से जवाब देता है, जेयोन। यहीं पर आज का चैप्टर ख़त्म होता है दोस्तों। उम्मीद है आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि अगला एपिसोड भी जल्दी आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सच कहूँ तो बहुत कम लोग वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब ही मुझे आगे और मेहनत करने का मोटिवेशन देता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।